नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम सियासी पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं। जहां आज एक और समाजवादी पार्टी की तरफ से साइकिल यात्रा निकाली गई, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी के द्वारा लखनऊ के गांधी भवन में युवा सम्मेलन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें 2022 चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया गया। युवा संवाद सम्मेलन के अवसर पर सांसद संजय सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी जनहित के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी का मुद्दा होगा महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाएं, युवाओं को रोजगार, मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा। संजय सिंह ने कहा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में विकास पेश किया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी नया विकास किया जाएगा। इस अवसर पर संजय सिंह ने सीएम योगी और भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी यूथ विंग का प्रादेशिक सम्मेलन प्रदेश अध्यक्ष फैसल वारसी जी की अध्यक्षता में यहाँ हो रहा है लखनऊ में, और पूरे प्रदेश से कोविड प्रोटोकॉल के बावजूद भारी संख्या में युवाओं ने आज के सम्मेलन में हिस्सेदारी ली है। आम आदमी पार्टी का जो सदस्यता अभियान चल रहा है, 1 माह में 1 करोड़ सदस्य बनाने का, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश का युवा भी गांवों, गलियों और मोहल्लों में जाएगा, आम आदमी पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम करेगा। हमारी जो नीतियां हैं, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, नौजवानों को रोजगार, बेहतर कानून व्यवस्था, किसानों को फसल का दाम, इन संकल्पों को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश का नौजवान और युवा करेगा। मुझे याद है आज 5 अगस्त की तारीख है और आज के 1 साल पहले भूमि पूजन किया गया था प्रभु श्री राम के मंदिर का। आज प्रधानमंत्री जी अन्न महोत्सव मना रहे हैं। ये इस मुल्क के गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। आप जब उनको कोरोना में ऑक्सीजन की जरूरत थी तब तो आप दे नहीं पाए, दवा की जरूरत थी नहीं दे पाए, बेड की जरूरत थी नहीं दे पाए, अरे शमशान में लकड़ियां भी आप नहीं दे पाए। और अब आप फोटो खिंचा के, मुस्कुरा के आप उनको अन्न बांट के उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। इसका प्रचार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में इतने गरीब हैं, हम सबको अन्न बांट रहे हैं। जगह जगह आप जहां देखिए मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। ऐसा लग रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की जनता को मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं। अरे भाई, हमारे टैक्स का पैसा है, आपने उस पैसे से अगर देश के लोगों को मुफ्त वैक्सीन दे दी, इसका इतना प्रचार करने में क्यों लगे हुए? दूसरे हमारे बाबा जी हैं, इनको भी प्रचार से फुर्सत नहीं है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया इस सरकार ने, बेईमानी की। बताइए, 1 साल हो गया, प्रभु श्री राम के मंदिर का नींव तक नहीं भर पाए क्योंकि चंदा चोरी में दिमाग लगा हुआ, और आज उत्सव मनाने में जुटे हुए हैं। उन चंदा चोरों को जेल भिजवाइए जिन्होंने मंदिर का पैसा खाया, भगवान राम का पैसा खाया, उनको जेल में भेजो, और नहीं तो इसकी लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में 6 महीने के बाद एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, ऐसा मन उत्तर प्रदेश की जनता बना चुकी है, क्योंकि एक ऐसी सरकार, एक भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी विचारधारा इस देश में है, उत्तर प्रदेश में है, जो अन्नदाताओं को मवाली कहती है, जो पत्रकारों की, सेना के अधिकारियों की, विपक्ष के नेताओं की, सरकार के मंत्रियों की, जजों की जासूसी कराने का काम करती है। ऐसी विचारधारा को उत्तर प्रदेश और देश से उखाड़ने के लिए जनता संकल्पबद्ध है, और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी। प्रदेश की जो हालत है वो आपसे छिपी नहीं है। आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार, ये तमाम घटनाएं अखबार की सुर्खियां बन रही हैं। कोविड की तीसरी लहर के नाम पे वेंटिलेटर का घोटाला और उस पर कोई कार्रवाई न करना, ये बताता है कि सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। और मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता इनके खिलाफ, इन तमाम मुद्दों को लेकर खड़ी होगी और इनको सत्ता से बेदखल 2022 के अंदर करने का काम करेगी।
साइकिल रैली निकाली। अयोध्या सिर्फ इनके लिए सैर करने की जगह बन गई है। इनको प्रभु श्री राम में आस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को चंदा चोरी में आस्था है और इसलिए हम लोगों का नारा है कि चंदा चोरों को जेल भिजवाओ और राम का मंदिर जल्द बनाओ। 1 साल हो गया, नींव नहीं भर पाए मंदिर का आप लोग। क्यों? क्योंकि पूरी भाजपा चंदा चोरी में लगी है। 2 का 18 करने में जुटे हैं ये लोग। तो वहां जाकर सैर करने जो जाते हैं मुख्यमंत्री जी, अब इसको बंद कर देना चाहिए। आप बताइए, 1 साल हो गया, आप मंदिर की नींव तक नहीं भर पाए। क्यों? क्योंकि सारी भाजपा मिलकर चंदा चोरी करने में लगी हुई है। देश के करोड़ों राम भक्तों ने जो चंदा दिया उसका पैसा खाने में लगे हैं ये लोग। कैरिकेचर बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। कभी किसानों के बाल खींचते हुए बाबा जी, कभी जो है वो प्रियंका गांधी और देखिए, भारतीय बवाली पार्टी जो है, भारतीय बवाली पार्टी ने किसानों को मवाली कहा है। मैं समझता हूं इससे ज़्यादा इस देश के अन्नदाताओं का अपमान नहीं हो सकता। मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर आप जिसका दिया हुआ खाते हैं उसका सम्मान नहीं कर सकते तो फिर आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आप नमक हराम है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो इस देश के अन्नदाताओं का नमक खा के नमक हरामी करने का काम करे, वो नमक हराम सरकार है। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए, अन्यथा इस देश का किसान आने वाले चुनाव में सबक सिखाए। अखिलेश यादव ने आज साइकिल यात्रा निकाली है। पार्टी मायावती ने ट्वीट किया है कि अखिलेश ने अम्बेडकर पार्क का नाम बदलकर लोहिया कर दिया। इसको लेकर क्या? देखिए, मुझे लगता है कि सभी पार्टियां इस वक्त अपने अपने कार्यक्रम चला रही हैं और समाजवादी पार्टी की ओर से भी हिंदुस्तान के प्रख्यात समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्रा जी की स्मृति में आज ये साइकिल यात्रा निकाली गई है। मैं भी स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी साइकिल यात्रा कार्यक्रम के लिए उनको बधाई देता हूं। अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। क्या आगामी 2 विधानसभा चुनाव में आप गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ, इस दिशा में कोई भी चीज़ जब तक स्पष्ट रूप से सामने ना आ जाए, कोई बयानबाजी करना ठीक नहीं है। गठबंधन किस दल से करना है, नहीं करना है, उसमें तमाम चीज़ें काउंट करती हैं और मुझे लगता है कि जब इस पर कोई स्पष्ट बातचीत होगी तो आप लोगों को जानकारी देंगे। अभी हम अपना 403 विधानसभाओं में सदस्यता अभियान और संगठन विस्तार करने में लगे हुए हैं। देखिए, राजभर जी ने उत्तर प्रदेश के पिछड़ों और दलितों को धोखा देने का काम किया। पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को जिस तरीके से इस राज्य में सताया गया है, उसकी आवाज़ उठाने का काम राजभर जी कर रहे थे और उसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से वो लड़ रहे थे। आज फिर से भाजपा की गोद में जाकर बैठना, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के वंचित वर्ग के साथ एक धोखा है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता फरीदुल हसन की रिपोर्ट। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।